हर्षवर्धन जी, माय क्वेश्चन इज, आज एक CSDS का सर्वे आया है, उसमें 55% ऑफ द पीपल हैव सेड दैट करप्शन हैज इंक्रीज्ड इन द लास्ट 55 years. सो इफ टुडे मीसा भारती इज सेइंग कि भाई करप्शन हुआ है और देखिए आप 4 जून के बाद प्रूव होगा, हम इनको जेल में डालेंगे, लोग भी तो कह रहे हैं कि 55% भारतीय कह रहे हैं कि पिछले 5 सालों में करप्शन बढ़ा है। पद्मजा, मुझे लगता है कि जब इस तरह के सर्वे होते हैं कि पिछले 5 सालों में करप्शन बढ़ा है, तो किसी से भी आप पूछेंगे तो 2-3-4 चीजें हमेशा होती हैं कि करप्शन बढ़ गया है, बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बहुत ज्यादा है। ये किसी भी वक्त आप ये करें तो बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन हम लोग जो जिसको कहते हैं ना कि सामने क्या दिख रहा है, तो सामने ये दिख रहा है कि आजाद भारत के इतिहास में नेताओं पर जिस तरह के आरोप लगे उन पर कार्रवाई पहली बार हो रही। और मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित होता हूं कि सामान्य जो ज्ञान की चीजें होती हैं वो भी ध्यान में नहीं आती हैं। ईडी कार्रवाई तभी कर सकती है जब कोई मामला किसी और एजेंसी में दर्ज हो और उसके बाद उसमें PMLA और पैसे का मामला आता है, तब ईडी उसमें शामिल होती है। ईडी कभी भी सीधे किसी पर हाथ नहीं डाल सकती, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब हम लालू प्रसाद यादव जी के परिवार की बात करते हैं तो दुस्साहस है। भारतीय राजनीति में ये देखने को मिल सकता है कि जो व्यक्ति दोषी हो उसके परिवार के लोग चुनौती दे रहे हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं। आप राजनीतिक तौर पर बिल्कुल कह सकते हैं कि हमारे विरोधी भ्रष्टाचारी हैं, हम आएंगे तो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप में उनको जेल में डाल देंगे। लेकिन ये कहने का साहस भी नहीं है, क्योंकि उस परिवार में सचमुच बहुत गंभीर आरोप हैं, दोषी हैं और गंभीर आरोप हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ आज से वो नहीं है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ 10 साल के यूपीए शासन में सारी कोशिशें हो चुकी हैं अलग अलग तरीके से। अमित शाह को बाकायदा न्यायालय ने तड़ी पार कर दिया था, मैं फिर से कह रहा हूं, लेकिन उसके बाद सबसे वो मुक्त हुए। अब सवाल यहां यही उठता है कि ये देश जो एक कहते हैं ना कि आप राजनीतिक बयानबाजी तो कोई कुछ भी कर सकता है, आप टीवी पर बैठकर बोल दीजिए, भाषण दे दीजिए, लेकिन ये दिखा रहा है कि जो 2019 के बिहार के नतीजे थे सारा ध्वस्त हो गया था। 1 सीट मिली थी, वो भी कांग्रेस को, किशनगंज, 40 में से। अब 2024 में उम्मीद थी लालू जी को कि नीतीश जी साथ रहेंगे, जीतन राम मांझी साथ रहेंगे तो शायद मामला बन जाएगा। उल्टा हो गया। और आप बिहार के सामाजिक समीकरण को देखें तो आप कितना भी कहें कि MOI समीकरण बड़ा इंटैक्ट है, तो भैया नीतीश जी के साथ जो लोग हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ जो लोग हैं, जीतन राम मांझी जी के साथ जो लोग हैं, चिराग पासवान के साथ जो लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग हैं। दरअसल असली संकट ये है, और मुझे लगता है ये राजनीतिक चीज है, चुनावी समय की बयानबाजी है, इसको मैं इसी तरह से देखता हूं। आपने MY समीकरण की बात की तो मेरे को सडनली याद आया, तेजस्वी यादव कहते थे कि हम MY नहीं, हम माए बाप पे बिलीव करते हैं, हम सबके लिए हैं, हम बहुसंख्यक के लिए भी हैं, हम आधी आबादी के लिए भी हैं। अभी उनकी एक लिस्ट आई थी 22 नामों की, 22 नेम्स वर इन दैट लिस्ट। आउट ऑफ दैट 8 वर यादव्स, 2 वर मुस्लिम्स। तो जितने आपके बाप थे वो सब सिर्फ 10 सीटों में सिमट करके रह गए, बट दैट्स एनीवे अ साइड बार। लेट मी ब्रिंग बैक कंचना यादव, रिस्पॉन्ड कीजिए। कोशिश नहीं हुई है अमित शाह के खिलाफ, कोशिश, हाँ हर्षवर्धन जी फिनिश। माई बाप दोनों मुख्यमंत्री थे, ये कह सकते हैं, माई बाप बिल्कुल हैं उनके, दोनों मुख्यमंत्री थे भाई, बड़े आदमी हैं वो। आप सुन लीजिए, आप जर्नलिस्ट है, थोड़ी से तो अपनी मर्यादा आपकी भी होनी चाहिए। नहीं ठीक है, मैं बताती हूँ। भारतीय जनता पार्टी बिहार में एक भी महिला को टिकट नहीं दिया और कहती है क्या महिला सशक्तिकरण। अरे आप बताइए ना, हमने कुशवाहा को, आदि पिछड़ा को, सबको टिकट दिया, और SC जो जनरल सीट है हमने उस पर SC कैंडिडेट भी दिया। और ये बताइए कि बिहार की हिस्ट्री में भारतीय जनता पार्टी कब जनरल सीट पे, अनारक्षित सीट पर कब दलित को कैंडिडेट बनाकर उतारा हो, और एक भी सीट महिला को नहीं। और महिला पे क्या इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर कमेंट करते हैं कि किडनी के बदले टिकट दिया गया। अरे शर्म करिए आप लोग, शर्म करिए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, कुछ तो मर्यादा रखिए, अपने संवैधानिक पद का मर्यादा रखिए। माई की का भी पार्टी है और बाप का भी पार्टी है। कम बैक टू द पॉइंट। जी साथ में घूम रहे हैं। कंचना जी, आपसे सवाल ये था, अमित शाह के ऊपर केस हुआ, मोदी जी के ऊपर केस हुआ, मामला कोर्ट में गया, आप उनको जेल में डालना चाहते थे, जेल में डाल सकते थे, पर नहीं निकला ना कुछ उसमें। तो ऐसा तो नहीं है कि आपने कोशिश नहीं की, जब आप सत्ता में थे कोशिश हुई, नहीं गए ना जेल।
आंसर नहीं किया हमने अभी इस पर, हमने आंसर नहीं किया। 10 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पे काम कर रही है। सत्ता पच के तो जीपीएस भी भूल गई है, वो किसी का जीपीएस अवेलेबल नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता से जाएगी, इंडिया अलायंस की सरकार आएगी, पीएम केयर फंड हो चाहे चुनावी चंदा हो, जितने भी चंदे लेकर इन्होंने धंधा दिया है सबकी जांच होगी और पोल खुलेगा इस देश के सामने। और जो भी लिप्त होंगे इसमें, जो भी इस करप्शन में शामिल है, सब पे कार्रवाई होगी, सब जेल में जाएंगे। You know, an interesting thing is people keep talking about how the agencies are working, completely unleashed on the opposition. Let me give you a very interesting anecdote. Because